क्या हम छोटे बच्चों के लिए मैंगो यूज़ कर सकते हैं? छोटे बच्चों के लिए मैंगो के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात हो सकते हैं? मैंगो का इस्तेमाल बच्चों के लिए हम किस तरीके से करें? स्पेशली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक बच्चों को मैंगो पहले तो देनी चाहिए या नहीं, या किन बच्चों को नहीं देनी चाहिए, और मैंगो के साथ ऐसा क्या हम मिलाएं ताकि बच्चों पे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो डबल एंड ट्रिपल हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तौरिश। मैंगो की बच्चों के लिए यूज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव यूज़ की बात करते हैं। तो मैंगो का इस्तेमाल स्पेशली 6 मंथ से शुरू करवाइए। 6 मंथ के बाद आप बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स सिंपली मैंगो के इस्तेमाल से बच्चों को मिलती है। पहली चीज़, ये फाइबर रिच होते हैं जो कि अगर बच्चों में कंस्टिपेशन होती है तो उनको स्टॉप करती है, जो कि मोस्टली बच्चों में कंस्टिपेशन का इशू होता है, उनके लिए मैंगो बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, बच्चे शौक से खाते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये विटामिन सी, विटामिन ए रिच होते हैं। विटामिन ए आई और लंग्स के लिए बेस्ट चीज़ है, जो कि अमूमन बच्चों को, अगर बच्चों को चेस्ट ख़राब है, कांसी है, बलगम है, तो उस टाइम भी बच्चों को मैंगो का यूज़ फ्रीली करवा सकते हैं, अमूमन 6 मंथ से प्लस के बेबीज़ के लिए, क्योंकि ये उस टाइम भी बच्चों के लिए लंग्स की सफाई में हेल्प करती है और ये आंखों की आई साइट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ ये विटामिन सी रिच होती है और विटामिन सी का आपको पता है कि कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, और ये डेफिनेटली रिच चीज़ें बहुत हेल्प करती है। सेकेंडली, ये जिन बच्चों के या जिन लोगों के जो वाउंड्स है, जख्म है, जल्दी हील नहीं होते, विटामिन सी वहाँ पे भी बहुत हेल्प करती है। अच्छा, विटामिन ए रिच है तो ये एलर्जिक, अमूमन बच्चों को एलर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे भी ये हेल्प करती है। मैंगोज जो है वो पोटाशियम का भी बेस्ट सोर्स है, जो कि बच्चों के मसल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सारे फ़वाइद मिलते हैं उन बच्चों को जिनको हम मैंगो शुरू करवाते हैं। अच्छा जी, कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे लें, किन तरीक़ों से लें? तो स्टार्ट करने के लिए सिंपली फर्स्ट एंड सिंपल मेथड बच्चों के लिए या तो जूस फॉर्म में दें। जूस में आप दूध भी डाल सकते हैं, सिंपल पानी भी डाल सकते हैं, और मैंगो डायरेक्टली, शुगर का यूज़ ना करें, रॉ मैंगो का यूज़ ना करें, बिल्कुल मीठा पका हुआ मैंगो हो और उसमें आप डायरेक्टली कोई सा भी आपके पास प्योर एनिमल मिल्क है डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों के लिए बहुत वेट गेनिंग चीज़ भी है ये। सेकेंडली, यही मैंगो, इसका जो पील हटा के इनका गोदा लेके उसको मैश करके प्यूरी फॉर्म में भी दे सकते हैं छोटे बच्चों को, ये भी बेस्ट तरीका है। अच्छा, थर्ड जो इसका यूज़ है वो है आप इसको किसी भी दूसरे फ्रूट के साथ मिला सकते हैं, यानी मैंगो को आप बनाना के साथ मिलाइए, चीकू के साथ मिलाइए, ऐसे किसी भी मीठे फ्रूट के साथ मिलाइए, टेस्ट भी इसका डबल स्वीट हो जाएगा। सेकेंडली, एक गाढ़ी सी प्यूरी बन जाएगी जो कि बच्चे शौक से खाते हैं। यहाँ पे बीन्स के वाइटामिन्स डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी रेसिपी है वो है, मैंगो लीजिए और पहले से राइस अच्छे से बॉईल कीजिए, सादा राइस बॉईल कीजिए। उसके बाद मैंगो का जो पल्प है उसके साथ उसको मैश कीजिए, चाहे ग्राइंडर में, चाहे आप किसी भी चॉपर के साथ मैश कीजिए। अच्छा, ये एक प्यूरी, एक बेबी फूड बन जाएगा। ये फूड भी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं इजीली, दिन में 2 दफ़ा चाहे 3 दफ़ा चाहे 4 दफ़ा चाहे। ये बच्चों के लिए एक अच्छा हेल्दी एंड फुलनेस वाला फूड हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों के लिए जब आप ये फूड बनाएं, शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। शुगर का इस्तेमाल किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकेंडली, मैंगो जो पका हुआ मीठा मैंगो हो वो ऑलरेडी स्वीट ही होता है। अब यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात आती है तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम मैंगो का यूज़ नहीं करवा सकते, तो वो चीज़ भी आपको मस्ट जाननी चाहिए। लोगों को हम मैंगो यूज़ नहीं करवा सकते, ये जान लीजिए। कुछ बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन होता है मैंगो खाने के बाद,
आपने देखा होगा कुछ बड़ों में भी होता है, अमूमन कहते हैं हम पे पिंपल्स आ गए मैंगो खाने के बाद, जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। कुछ बच्चों में ऐसे मैंगो खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उन बच्चों को मैंगो स्टॉप करवाए। अमूमन कहा जाता है कि मैंगो गर्म चीज़ है, गर्म होती है, तो इसलिए इस पे दाने निकलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैंगो खाने के बाद बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जो कि मोस्ट रेयर केसेस में होता है, तो आप स्टॉप करवाइए। रिएक्शन किस तरह होता है, किसी को पिंपल्स टाइप निकलते हैं, किसी को खुजली होती है, हारिश होती है, जैसे दाने निकल आए छोटे छोटे, या किसी बच्चे को स्वेलिंग होती है और मुसलसल उसमें खुजली भी होती है। तो इन सारे जो एलर्जिक रिएक्शंस है उसके मैंगो खाने के बाद उनको फ़ौरन स्टॉप करवाए अगर यही सब हो रहा है। सेकंड जो इसका बड़ा साइड इफेक्ट है, अगर बच्चे को ये सब इश्यूज हैं, बच्चे को मैंगो खाने के बाद लूज मोशन होते हैं, या वैसे ही बच्चे को लूज मोशन है, तो अमूमन कोशिश करें लूज मोशन अगर बेबी को है तो वहाँ पे मैंगो का इस्तेमाल या तो कम कीजिए या फिर स्टॉप कीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक ये लूज मोशन ठीक नहीं हो जाते। अगर बेबी को मैंगो खाने से लूज मोशन होते हैं तो यहाँ पे मैंगो बिल्कुल ही स्टॉप करवा दे, यहाँ पे यूज़ ना करवाएं उन बच्चों को। बच्चे जो शुरू से ही डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, यानी डायबिटिक किड्स होते हैं, उनको भी मैंगो का इस्तेमाल, जो कि डायबिटीज़ वाले जितने भी लोग हैं इनके लिए मैंगो का यूज़ मना है। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स किड्स जो होते हैं उनको भी मैंगो का यूज़ नहीं करवाइए, ये उनके लिए फिर अच्छा नहीं होता। इसमें मैंगो का यूज़ बिल्कुल ही या तो स्टॉप करवाए या कम करवाए अगर नॉर्मल केसेस हैं। अच्छा जी, मैंगो की बात करें तो मैंगो एक अच्छा सोर्स है बच्चों की वेट गेन का, और बच्चे शौक से भी खाते हैं। आप इनको डिफरेंट फूड्स के साथ दे, एक पका हुआ मैंगो, लेकिन किसी भी फूड के साथ दे तो उसको प्यूरी फॉर्म में या जूस के फॉर्म में दे सकते हैं, राइस के साथ भी एक मील के तौर पर दे सकते हैं। ये इनके बेस्ट तरीके हैं। उम्मीद करती हूँ मैंगो के हवाले से ये डिटेल एंड सिंपल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।